आदमी ने एक तिनका में एक टूथपिक डाली, फिर उसे हल्के से फूंका। एक गुप्त निंजा के रूप में उसे अपनी हत्या की कलाओं को धारदार रखना होता था, इसलिए वह ऐसे ही प्रशिक्षण करता था। ठीक जैसे ही वह ऊब से ऊँघने लगा था, उसे अचानक दरवाजे पर एक आदमी की आवाज सुनाई दी। हालांकि यंग कागे सिर्फ एक जेनिन था, कमरे में बिना आवाज के घुसने वाला एकमात्र व्यक्ति उसका वरिष्ठ चुनीन काटो था। इस बार काटो उसे एक नया मिशन लाया, एक हाई स्कूल में घुसपैठ करके छिपे हुए एक भगोड़े निंजा को ट्रैक करना। पहले से ही बोर हो चुके यंग कागे ने तुरंत ही सहमति दे दी, लेकिन उनकी आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही जब उन्होंने देखा कि डिलीवरी बॉक्स में न केवल स्कूल की यूनिफॉर्म थी, बल्कि पूरे निंजा गियर का एक सेट भी था। सिर्फ एक बटन दबाते ही उस पोशाक का कोई भी हिस्सा तुरंत गायब हो जाता। यंग कागे खुद को थोड़ी देर इसके साथ खेलने से नहीं रोक सका, लेकिन गियर में केवल टॉप था, कोई पैंट नहीं थी। क्या वे उससे उम्मीद करते थे कि वह नीचे का हिस्सा इकट्ठा करने के लिए कोई साइड क्वेस्ट करे और सेट पूरा करे? तभी अचानक बगल से चिल्लाने की आवाज आई। ये उसकी रूममेट थी, एक बड़ी लड़की, जो चिल्ला रही थी कि वह टॉयलेट पेपर भूल गई थी और उसे उसकी मदद चाहिए। उसने कहा, अगर तुमने झांकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें सीधे स्वर्ग भेज दूंगी। एक निंजा के रूप में आपको असंभव मिशन लेने के लिए तैयार रहना पड़ता है। इसलिए यंग कागे ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। फिर जैसे एक चुपके से चलने वाला साइकिल सवार उसने दीवार को गले लगाया और बाथरूम में फिसल गया। जब तक उसकी आंखें बंद थीं, तकनीकी रूप से वह देख नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही वह मिशन खत्म करने वाला था, उसने पल भर के लिए अपनी सतर्कता छोड़ दी। अनुमानित आकलन के अनुसार जापानी समाज में 2 लाख से अधिक निंजा छिपे हुए हैं। वे कार्यालय कर्मचारी हो सकते हैं या वे मध्यम आयु के पुरुष हो सकते हैं जो कभी अपने घर नहीं छोड़ते, लेकिन जैसे ही उनके वरिष्ठ आदेश देते हैं, वे तुरंत कार्रवाई में आ जाते हैं और चुपचाप हत्या करने के लिए अपने मिशन स्थल की ओर बढ़ जाते हैं। सुजुकी, एक नवनिर्मित जेनिन, को विदेशी लक्ष्य को खत्म करने के लिए असाइन किया गया था। उसे लगा यह एक सरल काम होगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि लक्ष्य की ताकत उसकी कल्पना से परे होगी।